किसी भी एक्टर को एक्टिंग में करियर बनाने के लिए ऑडिशन तो देना ज़रूरी है। और सिर्फ ऑडिशन देना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस ऑडिशन में सिलेक्शन होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन होता ज़्यादातर यह है कि आपका ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन हो जाता है। और ये नॉट फिट क्या होता है, यही सब बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस टॉपिक पे डिटेल में बताने वाला हूं कि ये नॉट फिट क्या होता है, जो रिजेक्शन होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या रीज़न होते हैं। क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स की उम्मीद जुड़ी होती है, जितनी बार भी वो चाहे ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजें या ऑडिशन वेन्यू पे जाके ऑडिशन दें, उनको उम्मीद होती है कि उनका सिलेक्शन होगा। उनको उम्मीद होती है कि जब एक बार काम मिलेगा तो वो इस करियर में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन तो कुछ लोगों का ही होगा या किसी एक का होगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उनको कभी भी ये समझ में नहीं आ पाता कि गड़बड़ आखिर हो कहां रही है। तो सबसे पहले बात करता हूं रिजेक्शन की, उसके बाद मैं नॉट फिट पे आऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि ऑडिशन के बारे में आपको डिटेल में पता चले कि कैसे रिजेक्शन होते हैं और नॉट फिट क्या होता है। हालांकि जो हमारी 3 दिन की जो ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप होती है, उसमें मैं डिटेल में सिखाता हूं कि आपको ऑडिशन में क्या क्या ध्यान रखना है। एक बार आप अगर वो 3 दिन अपने इन्वेस्ट कर देते तो उसके बाद ऑडिशन में कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। उसी में मैं ये टॉपिक रखता हूं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कभी भी आपसे इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कभी भी मिस ना होने पाए। ओके, तो रिजेक्शन की वजह बहुत सारी हो सकती है। रिजेक्शन की एक वजह हो सकती है कि जो आपका लुक है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो मैच ना हुई हो। आपको पता नहीं होता क्योंकि आप एज ग्रुप के हिसाब से अपनी ऑडिशन की प्रोफाइल भेज देते हैं, अपना ऑडिशन लिंक भेज देते हैं। लेकिन मान लीजिए उनको 24 से 26 साल का कोई लड़का या लड़की चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उम्र इतनी इतनी होनी चाहिए, लेकिन आपको जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में डिटेल नहीं मिली है। तो भेजने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत तादाद में वहाँ पे नंबर्स में भेज देंगे अपने ऑडिशंस, और उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर या उनका डिपार्टमेंट या डायरेक्शन डिपार्टमेंट उसमें से देखेगा कि कौन सा लुक जो है वो उनके कैरेक्टर में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है तो गलती ये नहीं है कि आपको एक्टिंग नहीं आती। बात दरअसल ये है कि प्रोसीजर ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि जिसकी पर्सनैलिटी मैच होगी, जिसका लुक मैच होगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने डायलॉग डिलीवरी अच्छी की है, आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम 2-3 तरीके की होती है, जैसे कि डिक्शन की प्रॉब्लम। जैसे मेरा नाम है वीरेंद्र, यूपी बिहार में कई लोग बोलेंगे वीरेंद्र, तो ये गलत है। हम जब अपने राज्यों में रहते हैं, अपने क्षेत्रों में रहते हैं, तो हमें नहीं मालूम चलता कि हम गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। वो तो कोई हिंदी भाषी आपको बता पाएगा, कोई एक्सपर्ट आदमी ही बता पाएगा कि ये डिक्शन की प्रॉब्लम है। तो कई लोगों को शाह सा का प्रॉब्लम होता है, मतलब वो शाम को शाम बोलते हैं, शादी को शादी बोलते हैं, ऑडिशन को ऑडिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही आपने परफॉर्म किया हो और आपका लुक भी मैच कर रहा हो। तो ये बात तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि मेरा ऑडिशन का प्रॉब्लम है या नहीं है। ऑडिशन का प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपके पास 2-3 सॉल्यूशन है। आप स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग बुक में एक पूरा का पूरा मैंने चैप्टर दिया हुआ है, जिससे कि सीख सकते हैं, वीडियो कोर्स से सीख सकते हैं, या फिर अगर आप और समझना भी चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर ये जानना भी चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, जॉइन फिल्म्स के बॉलीवुड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। वहां पे सपोर्ट टीम आपको बता देगी कि वाकई आपको डिक्शन की प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है कि जो भी हमारी मातृभाषा है, जैसे गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, बंगाली है, असमी है, पंजाबी है, इन भाषाओं का कहीं ना कहीं एक टोन और एक्सेंट हमारे साथ जुड़ जाता है। तो अगर मैं गुजराती हूं और उसके साथ हिंदी भी बोल रहा हूं और मैंने उसको तराशा नहीं है, तो एक गुजराती टोन उसमें आएगा। इस वजह से भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो यहां पर भी आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। पहला वाला जो मैंने केस बताया था उसमें क्या बोला था, पर्सनैलिटी, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना था। तो ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया, इसमें आप खुद को चेक कीजिए, डिक्शन की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या जो लोकल आपकी जो मातृभाषा है, लोकल एक्सेंट है, उसका फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, इसको आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके रिजेक्शन की वजह हो सकती है। और क्या वजह हो सकती है रिजेक्शन की?
और तीसरी वजह ये हो सकती है कि जब उन्होंने आपको मेंशन किया था कि हमें मुंबई बेस्ड ही एक्टर चाहिए, हमें भोपाल बेस्ड ही एक्टर चाहिए, हमें लखनऊ, यूपी, बिहार, कोई पर्टिकुलर एक उन्होंने सिटी बताई थी कि हमें यहाँ के बेस्ड एक्टर चाहिए और आपने अप्लाई कर दिया, तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बाहर के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहले तो हम ये समझें, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वहाँ पे मेंशन है, जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, सिटी कोई सी भी आप एग्जांपल के ले लें कि ओनली मुंबई एक्टर्स, इसका मतलब साफ है कि प्रोडक्शन हाउस चाहता है कि जो मुंबई बेस्ड एक्टर हैं वो ही अप्लाई करें, बिकॉज उनको शूटिंग में जब शेड्यूल होंगे वो 2, 3, 4 हो सकते हैं। मतलब कई बार हो सकता है 2-3 दिन अभी शूट हो, कुछ दिन रुक के हो, फिर कुछ दिन रुक के हो। तो वो नहीं चाहते कि कोई बाहर का एक्टर आए जिसको उनको आने जाने या रहने खाने का खर्चा देना पड़े। तो ये उनकी सोच है और जो सही भी है, कोई भी प्रोडक्शन हाउस ऐसी सोचेगा। या उन्होंने लिखा है भोपाल बेस्ड एक्टर, तो अगर आप भोपाल के नहीं हैं तो क्या होगा, आपके रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे, तो उनका बजट बढ़ जाएगा, वो अलाउ नहीं करेंगे। तो वो चाहते हैं कि वहीं के लोकल एक्टर को लिया जाए। तो इससे हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी, क्योंकि आजकल जयपुर बेस्ड एक्टर, लखनऊ बेस्ड एक्टर, भोपाल, इंदौर, अलग अलग सिटी में शूटिंग होती रहती है, दिल्ली में, गुड़गांव में, तो वहाँ के एक्टर को चांस मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो इस करियर में आगे जाना है, अगर मुझे मुंबई, दिल्ली या जहाँ भी शूटिंग चल रही वहाँ बुलाया जाएगा और उसका आने जाने का और रहने का खर्चा मैं उठा सकता हूँ, लॉजिंग और बोर्डिंग मैं उठा सकता हूँ, तो आप प्लीज़ एक काम कीजिए, प्रोफाइल में मेंशन कीजिए कि मैं मुंबई बेस्ड नहीं हूँ, बट मैं मुंबई में आ जाऊँगा ऑन माई एक्सपेंडिचर्स, मैं अपने खर्चे पे आ जाऊँगा, ऐसा आप मेंशन करके भेज सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी पूरा राइट उन्हीं के पास है कि वो आपको सेलेक्ट करें या ना करें, तो ये राइट उनके पास है, उस पर जान दीजिए। अब आ जाते हैं और क्या वजह हो सकती है। एक और वजह होती है, कई बार कुछ डायलॉग्स में इंग्लिश होती है, या कई बार आपसे सेल्फ इंट्रो मंगाए जाते हैं। सेल्फ इंट्रो कितने तरीके के होते हैं, कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, इसका थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। सेल्फ इंट्रो में ज़्यादातर लोग बोलते हैं माई नेम इज़ और माई हाइट इज़, माई एज इज़। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है प्रॉपर तो इंग्लिश में मत बोलिए, आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती फिर भी आप बोलें माई नेम इज वीरेंद्र राठौर, अब इज तो कुछ होता नहीं है, इज होता है ना, तो वो आपके सेल्फ इंट्रो से समझ जाते हैं कि नहीं, आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और इंग्लिश के वर्ड्स हैं उस कैरेक्टर में, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर ऐसा है तो भी रिजेक्शन हो सकता है। तो नॉट फिट के बारे में बताते हैं। नॉट फिट का मतलब होता है कि आपका लुक उसके साथ मैच नहीं होता है। मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है कि क्या सिलेक्शन होता है, क्या रिजेक्शन, नॉट फिट के बारे में बताया। अगर आप लोग चाहते हैं कि नॉट फिट पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस रीजन से, देखिए मैंने भी अभी रीजन बोल दिया जबकि मुझे बोलना था रीज़न, तो यहाँ पे मुझसे गलती से एक गलती हो गई। और ये अगर मैं पकड़ नहीं पाता और ऐसा ऑडिशन चला जाता तो कई लोग क्या बोलते कि इनको प्रॉपर डिक्शन की नॉलेज नहीं है। तो ये एक मैंने आपसे एक लाइव एग्जांपल शेयर कर लिया कि ऐसा भी हो जाता है, हमें डायलॉग बोलते टाइम समझ में नहीं आता अगर हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं तो अगर आपको नॉट फिट पे डिटेल वीडियो देखना है तो ज़रूर बताइएगा। आप एक्टिंग से रिलेटेड, ऑडिशन से रिलेटेड या बॉलीवुड में किसी भी करियर से रिलेटेड कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बार में जाइए, अपना सवाल टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, जॉइन फिल्म्स टाइप कीजिए, आपको जॉइन फिल्म्स का एक ना एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। 2000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं जो कि आपके स्ट्रगल को कम करते हैं, आपके समय को बचाते हैं, आपके पैसे को बचाते हैं, क्योंकि यही जॉइन फिल्म्स का मिशन है कि कोई भी बॉलीवुड में आना चाहे तो वो कभी भी घबराए नहीं और उसका परिवार भी बिल्कुल भी ना डरे। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।